भी किसी से कम मालूम नहीं हो रहा। अब शास्त्रार्थ चलते चलते अपने 16वें दिन पर पहुंच गया है, जहां मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से एक गंभीर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि आप अद्वैत वेदांत के हिसाब से बताइए कि मुक्ति का स्वरूप क्या है, जिसका जवाब शंकराचार्य ने बड़े ही अच्छे से दिया। अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति का अर्थ है आत्मा और ब्रह्म के बीच की अद्वितीयता और एकता का अनुभव करना। जब व्यक्ति माया और अविद्या के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करता है, तब उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तभी मंडन मिश्र के मन में सवाल उठा कि अद्वितीयता और एकता के जरिए मुक्ति का क्या स्वरूप है, जिसका जवाब अब शंकराचार्य दे रहे हैं। अद्वितीयता और एकता के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मुक्ति का अर्थ है जीवात्मा का ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाना। ये अहंकार, द्वैत और माया के बंधनों से मुक्त होने की अवस्था है। ये वह स्थिति है जहां आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचानती है और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूं का अनुभव करती है। शंकराचार्य ने अद्वितीयता और एकता के अलावा कुछ और स्वरूप भी बताए, जिससे मुक्ति के स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है, जो कुछ इस तरह से थे। मुक्ति का स्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति भी है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि वो आत्मा है और उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, तब उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही ज्ञान की मुक्ति का मार्ग है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे अंधकार को दूर करने के लिए केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही अज्ञान अर्थात अविद्या को दूर करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं मुक्ति के किसी और स्वरूप की बात करूं तो वो शांति और आनंद भी है। मुक्ति की अवस्था में व्यक्ति को अनंत शांति और आनंद का अनुभव होता है। ये वो अवस्था है जहां न तो दुख है और न ही सांसारिक बंधनों का कोई प्रभाव। ये शुद्ध आनंद और शांति की अवस्था है। और अगर इसे किसी उदाहरण के तौर पर समझना है तो जैसे पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की शीतलता और शांति का अनुभव होता है, वैसे ही मुक्ति प्राप्त करने पर आत्मा अनंत शांति और आनंद का अनुभव करती है। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र द्वारा पूछे सवाल का अद्वैत वेदांत के हिसाब से बड़े ही अच्छे से जवाब दिया और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मुक्ति का स्वरूप क्या है। इसके बाद शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से ये सवाल किया कि आप बताइए कि ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या हैं। मीमांसा दर्शन के हिसाब से आप क्या तर्क देना चाहेंगे? मंडन मिश्र अब इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। जो व्यक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, उनके लिए ज्ञान प्राप्ति के एक नहीं बल्कि अनेक साधन होते हैं, और मैं आपको उन सभी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले शास्त्रों और वेदों का अध्ययन ही ज्ञान प्राप्ति का पहला साधन है। वेद, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करके ही व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। दूसरे साधन की बात करूं तो गुरु का मार्गदर्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। गुरु अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से शिष्य को सत्य की ओर ले जाते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं। और अगर तीसरे साधन की बात करूं तो ध्यान और साधना है। इनके माध्यम से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ध्यान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अंतर्मन में जाकर सत्य की खोज करता है। वहीं एक और यानी चौथे साधन की बात करूं तो ज्ञान प्राप्ति के लिए नैतिकता और धर्म का पालन करना भी आवश्यक है। सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करके व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। मंडन मिश्र ने ज्ञान प्राप्ति के बहुत सारे साधन बताए, साथ ही साथ उन्होंने मीमांसा दर्शन के हिसाब से अपने तर्क भी दिए। इसी के बाद मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से यही सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप अद्वैत वेदांत के हिसाब से ज्ञान प्राप्ति के साधनों पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं, जिस पर शंकराचार्य ने अपनी बातें रखनी शुरू की।
आपने ज्ञान प्राप्ति के लिए जिन साधनों का जिक्र किया, अद्वैत वेदांत के अनुसार भी ज्ञान प्राप्ति के वही साधन हैं, जैसे शास्त्रों का अध्ययन, गुरु का मार्गदर्शन और ध्यान जरूरी हैं, लेकिन इन सब का अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, जो अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूं की अनुभूति से होता है। शंकराचार्य की बातें सुनकर मंडन मिश्र ने उनसे कहा कि स्पष्ट तौर पर क्या कहना चाहते हैं। तभी शंकराचार्य उन्हें विस्तार पूर्वक बातें बताते हैं। ज्ञान प्राप्ति के साधन के लिए सबसे जरूरी है सुनना, यानी वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करना और उनके महावाक्यों को सुनना। दूसरा है चिंतन करना, यानी गुरु की शिक्षाओं और शास्त्रों के उपदेशों पर विचार करना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना। तीसरी सबसे जरूरी बात है ध्यान लगाना, यानी ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, ध्यान की गहराई में जाकर ब्रह्म की अनुभूति करना। दोनों के तर्क सुनकर अगर हम निष्कर्ष निकालें तो मंडन मिश्र ने ज्ञान प्राप्ति के साधनों के रूप में शास्त्रों का अध्ययन, गुरु का मार्गदर्शन, ध्यान और नैतिकता को महत्वपूर्ण बताया। वहीं शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से इन साधनों को आत्म साक्षात्कार की दिशा में सहायक माना। इस प्रकार दोनों दार्शनिकों ने ज्ञान प्राप्ति के साधनों के महत्व को स्वीकार किया और अपने अपने दृष्टिकोण से उसे स्पष्ट किया। इस समय वहां मौजूद लोग दोनों के जवाब को बड़ी ही गंभीरता से सुन रहे थे। तभी शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से एक कठोर सवाल किया कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। जैसे ही शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से यह सवाल किया, सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। सब सोच में पड़ गए कि मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या हो सकता है। तभी मंडन मिश्र मुस्कुराकर शंकराचार्य से कहते हैं, बड़ा ही गहरा सवाल किया आपने। इस चीज को समझने में मनुष्य पूरी जिंदगी निकाल देता है, लेकिन उसे मरते दम तक इसका सही जवाब नहीं मिल पाता। और अब मैं इस सवाल का अच्छे से जवाब देता हूँ। इस संसार में उपस्थित हर एक व्यक्ति का अपना एक अंतिम लक्ष्य होता है। जिनके पास घर नहीं है वो सोचते हैं कि मरने से पहले एक घर बना लूं, उसके बाद खुशी खुशी मृत्यु का इंतजार करूंगा। जिनके पास महंगे कपड़े या महंगी चीजें नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि अपने जीवन में बस इतने पैसे कमा लूं कि जो मन कर सके उसे आराम से खरीद सकूं। और भी इस तरह के लोग हैं जो अपना अंतिम लक्ष्य इन्हीं सब चीजों को मानते हैं, लेकिन उन्हें आज तक नहीं पता चला कि उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। अब सब लोग सोच में पड़े हुए हैं कि हमारे जीवन का ऐसा क्या लक्ष्य हो सकता है जो अभी तक हमें नहीं पता चल पाया है। तभी मंडन मिश्र जी मीमांसा दर्शन के हिसाब से जीवन का अंतिम लक्ष्य बताना शुरू करते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य धर्म का पालन करना है। मीमांसा दर्शन कर्म कांडों और यज्ञों पर विशेष ध्यान देता है और ये मानता है कि वैदिक कर्म कांडों के करने से मनुष्य धर्म की प्राप्ति कर सकता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म का पालन करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कि सुख और मोक्ष की ओर ले जाता है, और यही मनुष्य के जीवन का अंतिम उपदेश होना चाहिए। आपने अभी जो जीवन का उद्देश्य बताया है, कृपया इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालिए और इसे कुछ उदाहरण के साथ समझाइए। उदाहरण की बात करूं तो मान लीजिए एक व्यक्ति अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है और इस यज्ञ का उपदेश देवताओं को प्रसन्न करना और धर्म का पालन करना है। मीमांसा दर्शन के अनुसार इस यज्ञ से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, जो उसे जीवन के विभिन्न कष्टों से मुक्ति दिलाने का सहायक होता है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन के हिसाब से जीवन का अंतिम उपदेश धर्म का पालन करना और पुण्य की प्राप्ति करना है, जिससे व्यक्ति मोक्ष की ओर आसानी से अग्रसर हो जाए। मंडन मिश्र ने बड़े ही अच्छे उदाहरण के साथ मीमांसा दर्शन के द्वारा जीवन के अंतिम उद्देश्य को समझाया। अब मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से कहा कि आप जीवन के अंतिम उद्देश्य से क्या समझते हैं? अद्वैत वेदांत के हिसाब से क्या होना चाहिए मनुष्य का अंतिम उद्देश्य? जिसका जवाब अब शंकराचार्य देना शुरू करते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, जो कि आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को समझना है। इसका अर्थ है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं,
और इस सच्चाई का अनुभव ही मोक्ष है। जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया, मानो उन्हें उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य का पता चल गया है। तो आप कह रहे हैं कि आत्मा और ब्रह्मा को जान लेना ही जीवन का अंतिम उपदेश है। क्या आप इसके कुछ उदाहरण हमारे सामने बता सकते हैं? मान लीजिए कि एक व्यक्ति को भ्रम है कि वो एक व्यक्तिगत आत्मा है जो अपने शारीरिक और मानसिक गुणों से परिभाषित है। अद्वैत वेदांत के अनुसार इसे ही अज्ञानता कहते हैं, और इसी अज्ञान के कारण व्यक्ति सुख दुख, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए व्यक्ति को आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना होगा। जैसे एक व्यक्ति नदी के पानी को समुद्र के पानी से अलग मानता है, लेकिन अंततः वे एक ही जल हैं, वैसे ही आत्मा और ब्रह्म भी एक ही हैं। जब व्यक्ति इस सत्य का अनुभव कर लेता है तो वो संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। और मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य भी यही है। तो इस तरह से दोनों दार्शनिकों ने अपने अपने सिद्धांत के हिसाब से जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में बताया, जिससे वहां मौजूद लोग अब धीरे धीरे उनकी बातों को समझ रहे थे और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। आगे के विवाद में दोनों दार्शनिकों के बीच भयंकर तर्क वितर्क देखने को मिलता है और दोनों में से कोई एक जल्द ही पराजय को स्वीकार भी करते हैं। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ चलते चलते लगभग 20 दिन हो गए। अब तक दोनों के बीच भारतीय दर्शन के कई सारे सवालों पर चर्चा हो गई थी। तब शंकराचार्य और मंडन मिश्र ने अपने सवालों का दायरा थोड़ा और बढ़ा दिया और मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से सवाल किया कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। वेदों के अनुसार आत्मा पुनर्जन्म लेती है और अपने कर्मों के फल भोगती है। क्या आप इस सिद्धांत से सहमत हैं? जिसका जवाब अब शंकराचार्य देना शुरू करते हैं। मंडन मिश्र जी, वेदों के अनुसार आत्मा अमर और शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है, परंतु अद्वैत वेदांत के अनुसार जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है तब वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक आत्मा को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक वो पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। हाँ, यही सत्य है। आत्मा का परम लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। जब आत्मा ये समझ जाती है कि वो स्वयं ब्रह्म है, तब उसे मोक्ष मिलता है और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। क्या आप इस बात को नकारते हैं? नहीं, मैं इसे नकारता नहीं हूं। कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ये सत्य है। परंतु ये फल भोगने का क्रम भी तब तक चलता है जब तक आत्मा अज्ञान में रहती है। जब आत्मा ज्ञान की स्थिति में पहुंचती है तब कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। तो आप ये मानते हैं कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है? हाँ, आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का ब्रह्म में विलय, जहां न कोई दुख होता है न सुख, केवल शुद्ध चेतना और आनंद का अनुभव होता है। शंकराचार्य ने जिस हिसाब से अब तक अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को मंडन मिश्र के सामने प्रस्तुत किया था, उससे धीरे धीरे मंडन मिश्र सहमत हो गए थे और अब वे एक शिष्य की भांति शंकराचार्य से सवाल कर रहे थे ताकि उन्हें इस दुनिया और इसके बाद की दुनिया के बारे में पता चल सके। इसी के साथ मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से सवाल किया। शंकराचार्य जी, आपने मोक्ष की बात की, परंतु यदि आत्मा मोक्ष प्राप्त कर भी लेती है तो क्या यह संभव नहीं है कि उसे परलोक में एक शरीर धारण करना पड़े और अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क जाना पड़े? ये सही है कि सामान्य आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में जाती है, परंतु मोक्ष प्राप्ति के बाद की स्थिति भिन्न होती है।
जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तब वह समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा को परलोक में शरीर की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा किसी भी प्रकार के शरीर के धारण करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाती है। यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में ब्रह्म के साथ एकीकृत हो जाती है। वहां न कोई स्वर्ग है न नरक, केवल अनंत आनंद और शांति का अनुभव होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है और किसी भी प्रकार के लोक या शरीर की आवश्यकता नहीं रहती। हां, यही अद्वैत वेदांत का मर्म है। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और ब्रह्म में विलीन हो जाती है। वहां न कोई कर्म बंधन रहता है, न कोई पुनर्जन्म का चक्र। ये स्थिति परम स्वतंत्रता और अनंत आनंद की होती है। शंकराचार्य जी, आपकी बातों ने मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है। मोक्ष की इस अवधारणा ने मेरी समझ को और भी गहरा कर दिया है। मंडन मिश्र जिस हिसाब से अब शंकराचार्य से सवाल पूछ रहे थे, उससे शंकराचार्य को धीरे धीरे समझ आ गया था कि मंडन मिश्र का तर्क उनके मुकाबले कमजोर पड़ रहा है और अब वो मुझसे चीजों को सीखने के उद्देश्य से सवाल पूछ रहे हैं, जिसका शंकराचार्य भी बड़ी उदारता से जवाब दे रहे थे। तभी मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से एक और सवाल किया। ऐसा कहा जाता है कि हमारे वर्तमान कर्मों के अनुसार ही मरने के बाद आत्मा को नया शरीर मिलता है। आपका इस पर क्या विचार है? यह सत्य है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे अगले जन्म पर पड़ता है। वेदों और उपनिषदों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। अच्छे कर्मों का फल सुखद शरीर के रूप में मिलता है और बुरे कर्मों का फल दुखद शरीर के रूप में। तो ये कर्म फल सिद्धांत आत्मा के पुनर्जन्म चक्र को कैसे प्रभावित करता है? कर्म फल सिद्धांत आत्मा के पुनर्जन्म के चक्र का मुख्य आधार है। जब तक आत्मा अज्ञान में रहती है, वो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करती रहती है। यही संसार चक्र है, जिसे हम जन्म मरण का चक्र कहते हैं। तो क्या मोक्ष प्राप्ति के बाद भी आत्मा को यह चक्र झेलना पड़ता है? नहीं, मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाती है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है और ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तब उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह अवस्था केवल शुद्ध चेतना और अनंत आनंद की होती है, जहां कर्मों का कोई प्रभाव नहीं रहता। मंडन मिश्र के साथ साथ वहां बैठे सभी लोग अब शंकराचार्य को एक गुरु की भांति सुन रहे थे। तभी शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से एक सवाल किया। हमने आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है जब वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेती है और ब्रह्म में विलीन हो जाती है? शंकराचार्य जी, आत्मा जब मोक्ष प्राप्त कर लेती है तब वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। इसका स्वरूप शुद्ध चेतना, आनंद और ज्ञानमय होता है। सही कहा। परंतु ये बताइए कि जब आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है और सभी भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब क्या कोई विभेद, कोई द्वैत या कोई भिन्नता शेष रह जाती है? जब आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो जाती है तब कोई विदेह या द्वैत शेष नहीं रहता, केवल अद्वैत, एकता और शुद्ध अस्तित्व रहता है। यदि कोई विभेद, कोई द्वैत शेष नहीं रहता, तब आत्मा और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं होती। इस स्थिति में क्या हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं? पर यह संसार केवल माया है, जो अज्ञान के कारण हमें भिन्नता का आभास देता है। आपकी बातों में गहन तात्विक सत्य छुपा है। मैं स्वीकारता हूं कि आत्मा और ब्रह्मा एक है और यह संसार वास्तव में माया है। इस समय शंकराचार्य के सवालों का जवाब देते देते
मंडन मिश्र उनकी बातों को ही स्वीकार कर लेते हैं, जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बावजूद भी मंडन मिश्र शंकराचार्य के सामने हार नहीं मानते। वे भारतीय दर्शन के बारे में और चीजें जानने के लिए उनसे सवाल जवाब करना जारी ही रखते हैं। तभी वहां बैठी श्वेता के दिमाग में इस पूरे शास्त्रार्थ को लेकर बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी तक उसने दुनिया को जीने की नजर से देखा ही नहीं। वो नहीं समझ पा रही थी कि जिस हिसाब से यहाँ चीजें बताई गई हैं, उस हिसाब से लोग जिंदगी क्यों नहीं जीते हैं। श्वेता के दिमाग में कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि आखिर हम इसी दुनिया में रहकर ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं। शंकराचार्य की बातें उसे समझ तो आ गई थी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में कैसे धारण करे, ये उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वो काफी उत्सुक थी। श्वेता के दिमाग में इस समय बहुत सारी बातें चल रही थीं, जिसे वो जानना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ मंडन मिश्र और शंकराचार्य एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे, जिसे वहां बैठे लोग बड़े ही शांति से सुन रहे थे। तभी श्वेता ने पास बैठे बुजुर्ग आदमी से सवाल किया। मंडन मिश्र और शंकराचार्य की बातें सुनकर कुछ सवाल मेरे मन में भी आ रहे हैं कि इन्होंने तो इस संसार को एक माया बता दिया, लेकिन जो इस संसार में आया है वो तो अपने रिश्ते और अपनी चीजों के बारे में तो सोचेगा ही ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो इस दुनिया में आए और कोई काम ही ना करे। ऐसे तो दुनिया नहीं चलती ना। उसके ऊपर भी तो काम और रिश्तों की जिम्मेदारियां होती हैं। तुमने सही बात कही। जो इस संसार में आया है वो यहाँ की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता और उसे भागना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो भी जीव इस संसार में आया है उसे एक बात का ख्याल जरूर रखना होगा कि वो परमात्मा को ना भूले। इस संसार की चीजें जैसे धन दौलत की लालच में ना पड़ा रहे। उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन ये धन दौलत यही छूट जाएगा और वो खाली हाथ ही यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए धन की जरूरत तो पड़ेगी ही। और अगर वो पैसा नहीं कमाएगा तो वो अपना और अपने लोगों का पेट कैसे पालेगा? फिर तो उसे भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी। हाँ, सही कहा तुमने। जो व्यक्ति यहाँ आ गया है उसे धन की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन उस व्यक्ति को ये जरूर सोचना चाहिए कि सिर्फ धन कमाना या फिर उसके परिवार का पालन करना ही उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसे परमात्मा का भी ख्याल रखना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि वो उन्हीं का एक अंश है। वो दूसरों को भी मदद करे। उसे पता होना चाहिए कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं है बल्कि वो दूसरों के भी काम आनी चाहिए। और अगर हर व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि उसे दूसरों की मदद करनी है, उसके यहाँ आने का मतलब कि वो दूसरों के भी काम आ सके। अपने से गरीब लोगों की मदद करना उसका धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी की मदद करते हैं लेकिन सामने वाला ही हमारे लिए गलत भावना रख रहा है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या तब भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए? बिल्कुल सही सवाल किया तुमने। लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे लिए गलत सोच रहा है तो भला हम उसकी मदद क्यों करें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मदद करते समय हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम इसकी मदद कर रहे हैं तो कल ये भी हमारी मदद करेगा। दूसरों की सहायता करना ही हमारा धर्म होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से दुखी है या परेशानी में है तो मानव धर्म यही होता है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करनी चाहिए। इसी को सत्कर्म भी कहते हैं। और संसार में हमारे आने का मतलब ही क्या हुआ जब हम किसी और की मदद ना कर सके। अब पता नहीं, मंडन मिश्र तो तर्क विहीन हो गए हैं। इनके पास तो देने के लिए कोई जवाब नहीं है। अब क्या होगा शास्त्रार्थ का? श्वेता के कुछ सवालों के जवाब तो उसे मिल गए, लेकिन कुछ चीजों को लेकर वो अभी भी थोड़ी परेशान सी थी। वहीं मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच अभी तक शास्त्रार्थ चल रहा है। दोनों एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे हैं। मंडन मिश्र इस समय शंकराचार्य से काफी सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अब उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि इतने बड़े दार्शनिक से
क्या पता फिर कभी मुलाकात हो या ना हो। इसीलिए मंडन मिश्र उनसे कुछ सवाल करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कर्म का असली महत्व क्या है? क्या हमारे कर्म हमारे आत्म विकास में वास्तविक योगदान देते हैं या सिर्फ सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है? कर्म का महत्व न केवल सामाजिक या नैतिक स्तर पर होता है, बल्कि यह आत्मिक समृद्धि और उन्नति के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कर्म हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गहराई से प्रभाव डालते हैं। ये हमारे चित्त को शुद्ध और संतुलित बनाने में सहायक होते हैं, जो आत्मज्ञान की ओर हमें ले जाते हैं। लेकिन शंकराचार्य, क्या यह सही नहीं हो सकता कि कर्म केवल एक श्रेष्ठ नैतिक आचरण का माध्यम हो और असली मुक्ति या आत्मज्ञान केवल ज्ञान द्वारा ही प्राप्त हो सकता है? ज्ञान और कर्म दोनों का सम्मिलन हमारे अद्वैत दर्शन में विशेष महत्व रखता है। कर्म साधना के रूप में योग्यता के लिए जरूरी होता है, जो अंततः आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्म की साधना स्वयं में एक साधन है और ये हमें अंततः आत्मा में एक ही भाव की प्राप्ति में मदद करता है। शंकराचार्य की बातों से मंडन मिश्र काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे। वे बड़े ही ध्यान से मंडन मिश्र की बातों को सुन रहे थे और उसे समझ रहे थे। और फिर शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से एक सवाल किया। यदि आत्मा अजर अमर है और ये शरीर केवल एक वस्त्र है, तो क्या यह संभव है कि इस जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं में उलझ कर रह जाए? शंकराचार्य, यह सत्य है कि आत्मा अजर मगर है, परंतु भौतिक जीवन भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे कर्मों का क्षेत्र है, जहां हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं ही जीवन का अंतिम उद्देश्य हैं? यदि आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना है, तो भौतिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा क्या महत्व रह जाता है? यह सच है कि भौतिक सुख सुविधाएं स्थायी नहीं है, परंतु यह भी जीवन का एक अंग है। क्या इसे पूरी तरह से त्यागना उचित है? यदि हम आत्मा की अनंत यात्रा और मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का अंतिम ध्येय मानते हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं में उलझना आत्मा की वास्तविकता से भटकना नहीं है। क्या यह माया नहीं है जो हमें वास्तविकता से दूर करती है? शंकराचार्य जी, आपके प्रश्न ने मुझे गहरे चिंतन में डाल दिया है। यह सच है कि माया हमें आत्मा की वास्तविकता से दूर करती है। हमें इसे समझने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। यही सत्य है। आत्मज्ञान और मोक्ष ही जीवन का वास्तविक ध्येय है। हमें माया के बंधनों को तोड़कर आत्मा की अनंत यात्रा की ओर अग्रसर होना चाहिए। शंकराचार्य के इस सवाल का मंडन मिश्र के पास कोई तर्क नहीं था देने के लिए। मंडन मिश्र काफी देर तक समय लेकर सोचते रहे कि क्या तर्क दिया जाए, लेकिन उन्हें अंत तक कोई जवाब नहीं समझ आया। मंडन मिश्र को इस तरह हैरान देखकर वहां बैठे सभी लोग व्याकुल हो गए। मंडन मिश्र के शिष्य भी बड़े परेशान से हो जाते हैं। तभी वहां बैठे सभी लोगों की नजर मंडन मिश्र के गले की माला पर पड़ती है, जो अब धीरे धीरे मुरझा रही थी। और फिर कुछ देर बाद ऐसा समय आता है कि मंडन मिश्र के गले की माला पूरी तरह से मुरझा जाती है। तभी वहां बैठी श्वेता बुजुर्ग आदमी से कुछ कहती है। अरे ये क्या? मंडन मिश्र के गले की माला तो मुरझा रही है। तो क्या इसका मतलब मंडन मिश्र के पास कोई तर्क नहीं देने के लिए? क्या ये शास्त्रार्थ यहीं खत्म हो जाएगा? अभी तो शास्त्रार्थ के दिन खत्म भी नहीं हुए। अभी तो शास्त्रार्थ के दिन खत्म होने में बहुत समय है। अब मंडन मिश्र की जगह कौन करेगा शास्त्रार्थ? उस समय सभा में बैठे सभी लोग काफी परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस शास्त्रार्थ का क्या होगा। कुछ लोग तो ये भी बातें कर रहे थे कि क्या अब मंडन मिश्र हार मानकर पूरे जीवन भर के लिए शंकराचार्य के शिष्य बन के रह जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मीमांसा दर्शन को मानने वालों का क्या होगा? उन्हें तो अपने दर्शन के सिद्धांतों पर बहुत यकीन है। इस तरह तो उन्हें काफी निराशा होगी। सभा में बैठे सभी लोग शांत हो गए।
सब लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य और मंडन मिश्र के ऊपर थी। लोग मंडन मिश्र के गले की मुरझाई हुई माला को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मंडन मिश्र अपनी पराजय अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किए। मंडन मिश्र के शिष्य भी सर झुकाए अपनी ही जगह पर बैठे हुए थे। इस समय मंडन मिश्र भी पूरी तरह से खामोश हो गए थे और वे शंकराचार्य की तरफ देखे जा रहे थे। अब आगे ये देखना जरूरी होगा कि मंडन मिश्र हार मानते हैं या आगे के शास्त्रार्थ के लिए उनकी जगह कोई और लेता है। शंकराचार्य के सवालों के तर्कपूर्ण उत्तर देने में मंडन मिश्र हार जाते हैं, जिसकी वजह से उनके गले में मौजूद फूलों की माला कुंभला जाती है। और क्योंकि यह शास्त्रार्थ शुरू होने से पहले निर्णायक बनी उभया भारती ने बताया था कि जिसकी माला पहले कुंभला जाएगी वो इस शास्त्रार्थ में पराजित हो जाएगा, उसके हिसाब से मंडन मिश्र अब इस शास्त्रार्थ में हार गए थे। अब मंडन मिश्र की पत्नी मंडन मिश्र से कहती हैं, मंडन मिश्र जी, आप शंकराचार्य के सवालों का तर्कपूर्ण उत्तर देने में असमर्थ हो गए हैं, तो क्या अब आप अपनी पराजय स्वीकार करते हैं? हाँ भारती, मैं शंकराचार्य के सामने अपनी पराजय स्वीकारता हूँ। अब मैं पूरी तरह से अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को समझ गया हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मेरे गुरु कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य को मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए क्यों भेजा था। मैं शास्त्रार्थ शुरू करने से पहले रखी गई सभी शर्तों को मानता हूँ। जैसे ही मंडन मिश्र ने सबके सामने अपनी पराजय स्वीकार की, वैसे ही सभा में बैठे सभी लोगों के बीच हल्ला होने लगा। लोग आपस में जोर जोर से बातें करने लगे कि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हरा दिया, अब वे आजीवन उनके शिष्य बन के रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि जो दार्शनिक तोता और मैना को संस्कृत में शास्त्रार्थ करना सिखा सकते हैं, वो कैसे आज हार गए। तभी शंकराचार्य ने लोगों के सामने कुछ संबोधित किया। ये शास्त्रार्थ मंडन मिश्र को हराने के उद्देश्य से नहीं आयोजित किया गया था, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे समाज में भारतीय दर्शन और हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। मंडन मिश्र जैसे महान दार्शनिक का हमारे समाज में रहना ही हम सब के लिए गर्व की बात है। हमें इनसे सीखने की आवश्यकता है। जिस हिसाब से इन्होंने इस शास्त्रार्थ को एक उच्चतम स्तर तक पहुंचाया है, भविष्य में इसे सबसे बड़े शास्त्रार्थ के तौर पर जाना जाएगा। शंकराचार्य के ऐसा कहने पर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। वे शंकराचार्य की बातों को सुनकर काफी प्रसन्न भी दिखाई देते हैं। तभी मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती शंकराचार्य से कुछ कहती हैं। शंकराचार्य जी, इस पूरे शास्त्रार्थ को देखकर मैं आपकी विद्वता पर जरा भी शक नहीं कर रही हूं, लेकिन भारतीय दर्शन के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिस पर मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहती हूं। क्या आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करेंगे? उभया भारती के ऐसा कहते ही वहां मौजूद सभी लोग उन्हें बड़े ही आश्चर्य भरी नजरों से देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मंडन मिश्र की पत्नी शंकराचार्य से कैसे शास्त्रार्थ करेंगी, जबकि अभी अभी मंडन मिश्र ने उनके सामने ही अपनी पराजय स्वीकार की है। तभी वहां मौजूद श्वेता बुजुर्ग आदमी से सवाल करती है। उभया भारती शंकराचार्य से कैसे शास्त्रार्थ करेंगी? अभी अभी तो उनके पति ने शंकराचार्य के सामने अपनी पराजय स्वीकार की है। मैं जानता हूँ मंडन मिश्र ने शंकराचार्य के सामने अपनी पराजय स्वीकार की है, लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी बहुत बड़ी विदुषी महिला है। शास्त्रार्थ में तो हार जीत होती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों हार जाए या दोनों जीत जाए। लेकिन इस डर से शास्त्रार्थ ना करना कहीं की भी समझदारी नहीं होती। उभया भारती का शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करना सिर्फ हार या जीत तक सीमित नहीं है। ये शास्त्रार्थ इन सब से काफी परे है। इस शास्त्रार्थ को लोग हजारों सालों तक याद रखेंगे। ये शास्त्रार्थ हमारे दर्शन को एक नए स्तर पर ले जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इसी के जरिए दर्शन को पढ़ेगी। इसलिए इस शास्त्रार्थ को सिर्फ हार या जीत के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसमें बताई जा रही बातों को हमारे जीवन में कैसे ग्रहण करें, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। श्वेता बुजुर्ग आदमी की बताई बातों को बहुत ही अच्छे से समझ जाती है। अब वो काफी उत्साहित है
कि कैसे उभया भारती और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ होता है। तभी मंडन मिश्र अपनी पत्नी उभया भारती से कहते हैं, भारती, मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि तुम शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करना चाहती हो। ये बहुत ही बड़ी सीख होगी भविष्य में हमारे समाज के लिए। मुझे तुम्हारी विद्वता पर पूरा भरोसा है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी सीख होगी कि वो महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाए। समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। ये शास्त्रार्थ से निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ियों को काफी लाभ मिलेगा। शास्त्रार्थ शुरू होने से पहले इसकी कुछ शर्तों को निर्धारित कर देते हैं, और आप दोनों के बीच होने वाले इस शास्त्रार्थ का निर्णय कौन करेगा? मंडन मिश्र के ऐसा कहने से उभया भारती को काफी उत्साह मिलता है। वहां मौजूद लोग भी इस बात से काफी खुश होते हैं कि मंडन मिश्र उभया भारती के साथ खड़े हैं और उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। अब लोग ये मान चुके हैं कि मंडन मिश्र जैसा महान दार्शनिक शायद ही कोई और होगा। तभी शंकराचार्य उभया भारती से कुछ कहते हैं। पूज्य उभया भारती, मुझे आपके साथ चर्चा करने का गर्व है। आप जैसी विदुषी महिला के साथ शास्त्रार्थ करना मेरे लिए कई मायने में खास है। मुझे पूरा यकीन है कि आपसे मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। मैंने पहले कभी किसी विदुषी महिला के साथ शास्त्रार्थ नहीं किया है, इसीलिए मेरे लिए यह काफी सौभाग्य की बात होगी। हम ये शास्त्रार्थ जरूर शुरू करेंगे। शंकराचार्य और उभया भारती शास्त्रार्थ करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं और वहां मौजूद लोग इस शास्त्रार्थ के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मंडन मिश्र के मन में ख्याल आता है और वे उभया भारती और शंकराचार्य से कहते हैं, मंडन मिश्र जी, आपसे अच्छा कौन हो सकता है इस शास्त्रार्थ का निर्णायक? आप इतने महान दार्शनिक हैं, भला इस सभा में और कौन होगा जिसे हम चुनेंगे? और रही बात शर्तों की, तो वही पुरानी शर्तों के साथ मैं ये शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। अगर मैं हारता हूं तो मैं आजीवन पूज्य उभया भारती जी का शिष्य बनकर रहूंगा। शंकराचार्य और मंडन मिश्र की बातें सुनकर उभया भारती उन दोनों से कहती हैं, मुझे भी मंडन मिश्र के निर्णायक बनने से कोई आपत्ति नहीं है। और बात रही शर्तों की, तो मैं उस शर्त में एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि अगर शंकराचार्य इस शास्त्रार्थ को जीतते हैं तो मैं विवाहित होते हुए भी आजीवन अविवाहिता की तरह जीवन जीना शुरू कर दूंगी। लेकिन अगर शंकराचार्य इस शास्त्रार्थ को हारते हैं तो उन्हें गृहस्थ जीवन स्वीकार करना होगा और वैसा ही जीवन जीना होगा जैसा विवाहित पुरुष जीते हैं। उभया भारती की बात सुनकर सभी लोग बातें करते हैं कि इतनी कठोर शर्त, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी उभया भारती ने। अब तो यह शास्त्रार्थ और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तभी शंकराचार्य उभया भारती से कहते हैं, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अगर मैं हारता हूं तो मैं एक महिला से शादी कर लूंगा और पूरी जिंदगी विवाहित पुरुष की तरह अपना जीवन यापन करूंगा। अब मैं आपसे इस शास्त्रार्थ के बारे में जानना चाहता हूं कि आप किन मुख्य विषयों पर वाद विवाद करना चाहती हैं। शंकराचार्य जी, वैसे तो मंडन मिश्र के साथ आपकी बात भारतीय दर्शन के काफी सारे पहलुओं पर हो चुकी है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी मेरे मन में चल रहे हैं जिस पर मैं तर्क वितर्क करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ मैं विवाह से संबंधित बहुत सारे विषयों पर आपसे शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। विवाह संबंधित विषयों पर शास्त्रार्थ सुनते ही लोग कहने लगते हैं, अरे शंकराचार्य जी का तो विवाह ही नहीं हुआ है, उन्हें गृहस्थ आश्रम और विवाह रीतियों के बारे में ज्यादा जानकारी कैसे होगी? कहीं ऐसा ना हो कि शंकराचार्य जी इन विषयों पर शास्त्रार्थ करने को हार जाएं। तभी शंकराचार्य उभया भारती से कहते हैं, मैं इस शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं। भले ही मैं विवाहित नहीं हूं, लेकिन विवाह से संबंधित विषयों पर मैं भी कुछ समझ रखता हूं। बाकी इस शास्त्रार्थ के दौरान मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीख जाऊंगा, तो मुझे काफी खुशी हो रही है
आपसे इन विषयों पर शास्त्रार्थ करने में। उभया भारती और शंकराचार्य अब पूरी तरह से इस शास्त्रार्थ को शुरू करने के लिए तैयार हो गए थे। वहां मौजूद सभी लोग पहले से अपनी जगह पर बैठे हुए थे और वे बड़े ही गंभीरता से इस शास्त्रार्थ के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। मंडन मिश्र भी निर्णायक के तौर पर पूरी तरह से तैयार हो गए थे। बस थोड़ी ही देर में दोनों के बीच शास्त्रार्थ शुरू होने जा रहा होता है। इस समय तक शंकराचार्य और मंडन मिश्र को नहीं पता होता है कि आगे किसकी जीत होगी या किसकी हार। लोगों को भी लग रहा था कि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हरा दिया है तो वे उभया भारती को भी हरा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे जैसा वे सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उभया भारती की विद्वत्ता शंकराचार्य को काफी भारी पड़ती है। दोनों के बीच शास्त्रार्थ शुरू होता है। पहले मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती शंकराचार्य से सवाल करती है, क्या मोक्ष की प्राप्ति केवल विश्वव्यापी कर्तव्यों के त्याग से ही हो सकती है? बिना त्याग किए हमें मोक्ष नहीं मिल सकता? नहीं, मोक्ष ज्ञान और विरक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है, केवल त्याग के द्वारा नहीं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने पारिवारिक चीजों में उलझा हुआ है और आत्मज्ञान के बारे में विचार ही नहीं कर रहा है तो उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। तो क्या ये संभव है कि मनुष्य इस धरती पर आए और सांसारिक दायित्वों से घिरे होने के बावजूद खुद से आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके? हाँ, ऐसा संभव है। अगर व्यक्ति इस संसार में आता है और वो इन सांसारिक रीति रिवाजों से घिरा हुआ है, लेकिन अगर वो खुद से आत्मज्ञान की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो वो उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां से उसके सारे दायित्व खत्म हो जाते हैं और उसकी आत्मा अंततः मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो क्या ये संभव है कि मनुष्य इस धरती पर आए और सांसारिक दायित्वों से घिरे होने के बावजूद खुद से आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके? उभया भारती, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन है। शरीर और आत्मा का संबंध अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से भिन्न है। शरीर नाशवान है, वो पंचभूतों से बना है और परिवर्तनशील है। ये जन्म, वृद्धि, अवस्था, क्षीणता और मृत्यु के चक्र में बंधा है। शरीर एक साधन है, एक माध्यम है जिससे आत्मा इस संसार में अपने कर्मों को करती है। तो क्या आत्मा शरीर से परे है? हाँ, आत्मा शरीर से परे है। आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है। वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। आत्मा की प्रकृति ज्ञान स्वरूप है और वो सदा सर्वदा विद्यमान रहती है। आत्मा का शरीर के साथ संबंध केवल एक आवरण का है, जैसे कि कपड़े का शरीर पर होता है। आत्मा शरीर में निवास करती है लेकिन उससे बंधी नहीं होती। ये माया और अज्ञान के कारण हम आत्मा और शरीर को एक समझ बैठते हैं। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा का वास्तविक स्वरूप असीम और अनंत है। वह सत्य, चेतन और आनंदमय है। आत्मा किसी भी प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। इसे जानने के लिए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, जिससे अज्ञान का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उभया भारती शंकराचार्य से कई सारे सवालों पर बहस कर रही थीं। तभी उन्होंने शंकराचार्य से आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ सवाल किया। मुझे ये बताइए कि आत्मज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उभया भारती, आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना। यह जानना कि आत्मा अनंत, असीम और शाश्वत है। आत्मज्ञान वह ज्ञान है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है, जो माया और अज्ञान से परे है
आत्मज्ञान वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचानता है। ये समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं तो केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। यह अनुभूति ही आत्मज्ञान है। लेकिन इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग साधना, स्वाध्याय और गुरु के उपदेशों का अनुसरण करना है। योग, ध्यान और वेदांत के अध्ययन से मन की शुद्धि होती है और व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अज्ञान और माया के बंधनों को तोड़ना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और अपनी चेतना को उच्चतम सत्य की ओर केंद्रित करते हैं। क्या आत्मज्ञान प्राप्ति से मोक्ष संभव है? हां, आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है और वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और अनंत शांति और आनंद की प्राप्ति। शंकराचार्य और उभया भारती के बीच चल रहे शास्त्रार्थ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न शंकराचार्य ने धर्म और अधर्म के विषय में पूछा। उभया भारती, कृपया ये बताइए कि धर्म और अधर्म क्या है और व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? आदरणीय शंकराचार्य जी, धर्म वो आचरण और जीवन पद्धति है जो सत्य, न्याय और नैतिकता पर आधारित है। धर्म वो है जो समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और समृद्धि लाता है। यह हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है और सद्गुणों का पालन करने की प्रेरणा देता है। अधर्म वो है जो असत्य, अन्याय और अनैतिकता पर आधारित है। ये जीवन में अराजकता, अशांति और विनाश लाता है। अधर्म के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति स्वयं और समाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। तो व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध करना होगा। सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपने जीवन में उतारना होगा। वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन और उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। गुरु के उपदेशों का पालन करना चाहिए और ध्यान, योग और स्वाध्याय के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और हमेशा अपने मन और आत्मा को उच्चतम सत्य की ओर केंद्रित रखना चाहिए। इसी से जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि आती है। आपके उत्तर ने धर्म और अधर्म की गहरी समझ को उजागर किया है। ये ज्ञान समाज को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। शास्त्रार्थ कुछ समय तक ऐसे ही आगे बढ़ा। उसके बाद मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती ने शंकराचार्य से वैवाहिक जीवन के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। शंकराचार्य जी, आप ये बताइए कि गृहस्थ जीवन में रहकर मनुष्य कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है और इस सांसारिक मोह माया से कैसे दूर रहे। इस तरह शंकराचार्य ने गृहस्थ जीवन को महत्वपूर्ण माना, बशर्ते कि व्यक्ति अपनी आत्मा की ओर उन्मुख रहे और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठे। इसके बाद शंकराचार्य ने उभया भारती के ज्ञान और समझ की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उभया भारती उस समय मंडन मिश्र की पत्नी के तौर पर जानी जा रही थी। इसलिए उन्होंने इससे मिलता जुलता एक सवाल किया। स्त्री धर्म के अनुसार एक पत्नी का क्या कर्तव्य है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है?
एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति का सम्मान और सेवा करे, परिवार की देखभाल करे और धर्म के अनुसार जीवन जिए। लेकिन वास्तविक स्वरूप के दृष्टिकोण से वो भी आत्मा है और किसी भी सांसारिक बंधनों से परे है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वो शुद्ध चैतन्य है। उभया भारती द्वारा दिया गया जवाब गहन ज्ञान और धर्म के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है। इसके बाद उभया भारती उनसे विवाह से संबंधित सवाल करती हैं। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में कैसे समाहित होता है? विवाह का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आध्यात्मिक संबंध बनाना। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति में सहायक होती है। विवाह एक ऐसा संबंध है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के साथ धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को संयमित करते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक और समर्थ बनाते हैं। विवाह जीवन के अन्य कार्यों में कैसे समाहित होता है? विवाह से व्यक्ति अपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को समझता है और संयम, समर्पण और सहयोग के साथ अपने जीवन को आध्यात्मिक और सामर्थ्यपूर्ण बनाता है। विवाह एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति को संपूर्णता की दिशा में अग्रसर करता है। शंकराचार्य बड़े ही चतुराई से सभी सवालों के जवाब दे रहे थे। काफी समय बीत चुका था। शंकराचार्य और उभया भारती एक दूसरे को पराजित कर पाने में असफल मालूम हो रहे थे। उभया भारती को भी पता था कि शंकराचार्य को हरा पाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए उन्होंने इसके लिए एक रणनीति अपनाई जो शंकराचार्य को काफी भारी पड़ी। उभया भारती को पता था कि शंकराचार्य ने बालक अवस्था में ही ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए काम शास्त्र से सवाल करके ही उन्हें इस शास्त्रार्थ में हराया जा सकता है। जिसके बाद उभया भारती उनसे काम शास्त्र से जुड़े सवाल करना शुरू कर देती हैं। अब ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले शंकराचार्य उनका जवाब देते हैं या फिर अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। उभया भारती ने शंकराचार्य से कहा, मैंने आपसे सारे शास्त्रों के बारे में सवाल जवाब कर लिया है। अब मैं आपसे काम शास्त्र के बारे में सवाल करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बाकी सवालों की तरह भी इसका उत्तर जरूर देंगे। काम की कलाएं कितनी हैं? उनका स्वरूप कैसा है? शरीर के बाहर और शरीर के अंदर काम किन-किन स्थानों पर होता है? स्त्री और पुरुष के कौन-कौन से स्थान पर कामदेव का निवास स्थान होता है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में उनकी स्थिति कहाँ-कहाँ रहती है? उभया भारती के सवालों को सुनते ही शंकराचार्य अपनी जगह से खड़े हो गए और एकदम आश्चर्य से कहते हैं, उभया भारती जी, आप ये किन विषयों पर मुझसे सवाल कर रही हैं? क्या आप नहीं जानती कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूं? ऐसे विषयों के बारे में सोचना भी मेरे आचरण के खिलाफ है और आप मुझसे इनके जवाब चाहती हैं। शंकराचार्य बड़े ही गंभीर स्वर से अपनी बात उभया भारती के सामने रखते हैं, जिसके तुरंत बाद मंडन मिश्र अपनी उभया भारती से कहते हैं, भारती, तुम काम शास्त्र के सवाल शंकराचार्य से क्यों कर रही हो? शंकराचार्य बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते आए हैं, वे इन सवालों के जवाब कैसे देंगे? शंकराचार्य जी, कृपया आप अपनी जगह पर वापस बैठ जाइए। मुझे पता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं और आपका काम शास्त्र पर तर्क वितर्क करना बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य के धर्म के अनुरूप नहीं है। मंडन मिश्र और उभया भारती के कहने के बाद शंकराचार्य शांति से अपनी जगह पर वापस बैठते हैं और उभया भारती की पूरी बात सुनते हैं। मुझे पता है कि किसी संत महात्मा से काम शास्त्र पर तर्क वितर्क करना उनके धर्म के खिलाफ है, लेकिन ये एक शास्त्रार्थ है जहां पर आपको सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। या तो आप सवालों के जवाब दें या फिर अपनी पराजय मेरे सामने स्वीकार करें।
शंकराचार्य उभय भारती की बात को सुनकर निरुत्तर हो जाते हैं। वो सर झुकाकर मन में कुछ विचार कर रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वे क्या करें। तभी वहां बैठे लोग शंकराचार्य के इस तरह शांत हो जाने पर आपस में बातें करने लगते हैं। क्या उभय भारती द्वारा पूछे सवालों का जवाब शंकराचार्य के पास नहीं है? क्या वे अब पराजित हो जाएंगे? उभया भारती ने बहुत कठोर सवाल कर लिया है, जिसका जवाब जानते हुए भी शंकराचार्य नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ है। तो क्या शंकराचार्य अब हार मान लेंगे? पता नहीं। थोड़ी देर बाद शंकराचार्य उभय भारती से कुछ बात कहते हैं। आपके द्वारा पूछे सवालों का जवाब मैं खुद से नहीं दे सकता, क्योंकि यह मेरे ब्रह्मचर्य व्रत के खिलाफ है। मैं इसका जवाब किसी और के शरीर के अंदर प्रवेश करके देना चाहूंगा। इसीलिए मैं आपसे 1 महीने का समय मांगता हूं, जिससे कि मैं किसी और के शरीर में जाकर आपको लिखित तौर पर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। क्या आप मुझे 1 महीने का समय देंगी? ये कैसी बात हुई शंकराचार्य जी? अगर आप मेरे द्वारा पूछे सवाल का जवाब देने को अधर्म मानते, तो क्या किसी और के शरीर में प्रवेश करके काम शास्त्र सीखना धर्म के अनुरूप होगा? दोनों मायनों में आप ब्रह्मचर्य के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं उभया भारती जी, मेरा किसी और के शरीर में जाकर काम शास्त्र सीखना ब्रह्मचर्य व्रत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैं किसी के भी शरीर में मात्र अपनी योग माया से जा रहा हूं। मैं अपने वास्तविक शरीर को इसी रूप में छोड़कर जाऊंगा। अगर मैं इस तरह से काम शास्त्र के किसी भी काम में लगता हूं, तो इससे मेरा ब्रह्मचर्य नियम नहीं टूटेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि मुझे 1 महीने का समय दें, ताकि इन सवालों का जवाब दे सकूं। शंकराचार्य के ऐसा कहने पर उभय भारती मान जाती है और कहती है कि ठीक 1 माह के पश्चात अगर आप वापस आकर मेरे सवालों के जवाब नहीं देते, तो आप इस शास्त्रार्थ को हार जाएंगे। जिसको सुनकर शंकराचार्य उनकी बातों को स्वीकार करते हैं। अब शंकराचार्य सबसे इजाजत ले रहे होते हैं। यहां मौजूद सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे आने तक इसी नगर में रहें। 1 महीने के अंदर मैं वापस आऊंगा और इस शास्त्रार्थ को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं अपने शिष्यों के साथ जा रहा हूं। शंकराचार्य के ऐसा कहने पर वहां मौजूद सभी लोग एक स्वर में अपनी सहमति देते हैं और कहते हैं कि वे इस नगर में उनका इंतजार करेंगे। अब शंकराचार्य अपने शिष्यों को लेकर हिमालय की तरफ चल देते हैं। कुछ हफ्ते चलने के बाद शंकराचार्य हिमालय के पास पहुंचते हैं। इस समय वे किसी ऐसे विवाहित पुरुष की तलाश में थे जिसके शरीर में वे प्रवेश कर सके और इस काम शास्त्र के सारे ज्ञान को सीख सकें। तभी कुछ आगे चलते हुए वो एक नगर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वहां के राजा की तबीयत बहुत खराब है। सारे वैद्य ने जवाब दे दिया है, शायद उनकी मृत्यु भी हो सकती है। राजा अमरूक की किसी भी समय मृत्यु हो सकती है, इसीलिए उनके शरीर में जाकर मैं कुछ महीनों तक काम शास्त्र के ज्ञान को अर्जित करूंगा। तब तक तुम सभी लोग मेरे शरीर की सुरक्षा करना और मेरे वापस आने का इंतजार करना। शाम होते होते नगर में ये बात फैल गई कि राजा अमरूक की मृत्यु हो गई है। पूरे राज्य में मातम जैसा माहौल हो जाता है। तभी शंकराचार्य अपने शिष्यों को लेकर के गुफा में जाते हैं और उनसे कहते हैं, मैं इस गुफा में अपना शरीर त्याग कर योग माया से राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूं। तब तक कुछ भी हो जाए, किसी को भी इस गुफा में मत आने देना। मेरे शरीर की सुरक्षा करना तुम सबकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर शंकराचार्य गुफा के अंदर ध्यान लगाने चले जाते हैं और उनके शिष्य गुफा के बाहर ही उनके शरीर की सुरक्षा में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्वेता और बाकी सब लोग महिष्मती नगर में ही रह रहे होते हैं। श्वेता इस दौरान काफी परेशान भी रहती है। वो बुजुर्ग आदमी से कहती है, आपको क्या लगता है शंकराचार्य इस समय तक किसी के शरीर में प्रवेश कर गए होंगे या नहीं?
उन्हें उनके सवालों के जवाब मिले होंगे या फिर उभया भारती शास्त्रार्थ की विजेता साबित हो जाएंगी। शायद वो कोई तरीका ढूंढे इसका जवाब देने के लिए। ये तो अब वही बता सकते हैं। शंकराचार्य इस समय कहाँ होंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शंकराचार्य ने वादा किया है कि वो 1 महीने बाद माहिष्मती वापस आएंगे, तो हमें उनका इंतजार करना चाहिए। वो जरूर अपने काम में सफल होकर आएंगे। वापस लौटने की बात से श्वेता को याद आया कि वो कब अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाएगी। अपनी पुरानी दुनिया को श्वेता इस समय ज्यादा याद तो नहीं कर रही है, लेकिन उसे वापस अपनी दुनिया में लौटना था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी हो गई थी। मैं इस शास्त्रार्थ के खत्म हो जाने के बाद अपनी दुनिया में वापस लौटना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं। तुम वापस अपनी दुनिया में जाकर क्या करना चाहोगी? फिर से वैसी जिंदगी जीना शुरू कर दोगी जैसे पहले जीती थी? नहीं, यहाँ आने से पहले तक मुझे इस जीवन का उद्देश्य नहीं पता था। मैं इस शरीर और बाहरी दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने जान लिया है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें कैसे इस जन्म को सार्थक बनाना है। इसीलिए अपनी दुनिया में वापस लौटकर भी मैं सत्कर्म करूंगी और अपने आसपास के लोगों को भी सिखाऊंगी कि कैसे वो अपने आज को बेहतर बना सकते हैं, जिससे वो परम ज्ञान को पा सकें। मुझे खुशी है कि तुमने इस दुनिया में आकर जिंदगी के कठिन रहस्यों को सीख लिया है और तुम वापस जाकर अपनी दुनिया में लोगों की मदद करना चाहती हो। पर यह तो कोई नहीं जानता कि तुम अपनी दुनिया में वापस जा पाओगी या फिर हमेशा यहीं रह जाओगी। श्वेता इसे सुनकर थोड़ा सा दुखी हो गई। वो मन में सोचने लगी, पता नहीं मैं कभी यहां से निकल पाऊंगी या फिर हमेशा यहीं की रह जाऊंगी। यही सोचते सोचते वो सारे काम छोड़कर एक जगह पर जाकर अकेले में बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य अब अपनी माया से राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन ये क्या, शंकराचार्य राजा अमरूक के शरीर में पहुंचते ही इतने दुखी क्यों हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकराचार्य ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी वजह से अब वे आजीवन राजा अमरूक के शरीर में ही रहने का फैसला कर लें? शंकराचार्य जब गुफा के अंदर जाकर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तभी पूरे नगर में ये बात फैल जाती है कि राजा अमरूक की मृत्यु हो गई। जिसके बाद शंकराचार्य अपनी योग माया से राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश करते हैं। मृत शरीर को अचानक जिंदा देखकर रानियां हैरानी में पड़ जाती हैं। तभी शंकराचार्य उन्हें बताना शुरू करते हैं। आप सब राजा अमरूक के मृत शरीर को जिंदा देखकर जरूर हैरान होंगे। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैं शंकराचार्य हूं और मैंने योग माया से राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश किया है, इसलिए आप सब इसे देखकर हैरान ना हो। जैसे ही शंकराचार्य ने अपना परिचय रानियों के सामने दिया, सभी रानियां रोते रोते अचानक से शांत हो गईं और वे सभी बड़े ही आश्चर्य से राजा अमरूक के शरीर को देख रही थीं। तभी रानियां सवाल करती हैं, मुझे पता है कि राजा अमरूक की मृत्यु हो गई, तभी तो मैं उनके शरीर में आया हूं। दरअसल मैं एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला संत हूं। महिष्मती में मंडन मिश्र के साथ मैं पिछले 1 महीने से भारतीय दर्शन के विषय में शास्त्रार्थ कर रहा था, जिसमें मंडन मिश्र हार गए। तभी उनकी पत्नी उभया भारती जी ने उस शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाया और कई दिन बीतने के बाद उन्होंने मुझसे काम शास्त्र के विषय पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हूं, इसलिए मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाया और उनसे 1 महीने का समय लेकर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लिखित तौर पर उनका जवाब देने के लिए आया हूं। शंकराचार्य की सारी बातें सुनकर रानियों को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई आत्मा किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती है। उन्हें इस पूरी प्रक्रिया पर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। जिसके बाद रानी शंकराचार्य से कहती हैं, शंकराचार्य जी, परंतु आपको ये नहीं लगता ये हमारे साथ अन्याय है? आप हमारे पति के शरीर में रहकर हम सबके बीच 1 महीने तक रहेंगे,
उसके बाद शरीर छोड़कर चले जाएंगे। ये बिल्कुल स्वार्थ सिद्ध करने जैसा नहीं हो क्या? मुझे पता है कि ये काम बिल्कुल स्वार्थ सिद्ध करने जैसा ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने भले ही राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश किया है, लेकिन सारा काम मैं एक राजा की भांति ही करूंगा। मैं जब तक राजा के शरीर में हूं, जनता की सेवा करना ही अपना परम धर्म समझूंगा और अपनी मर्यादा का पूरा ख्याल रखूंगा। रानी शंकराचार्य की बातें सुनकर थोड़ी शांत सी पड़ जाती हैं। तभी उनमें से एक रानी कहती है कि अगर इतना ऐश्वर्य और माया देखकर शंकराचार्य ने राजा अमरूक के शरीर को छोड़ने से इनकार कर दिया, तब हमारा और इस राज्य का क्या होगा? जिस पर शंकराचार्य रानियों को एक वचन देते हैं। मैं आप सबके सामने आज ये वचन देता हूं कि जिस दिन आप में से किसी ने भी ये कह दिया कि शंकराचार्य आप राजा अमरूक के शरीर को छोड़कर चले जाइए, मैं उसी वक्त राजा का शरीर त्याग कर अपने पुराने शरीर में वापस चला जाऊंगा। शंकराचार्य का ऐसे वचन देने पर रानियां पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती हैं। वे शंकराचार्य को राजा अमरूक के शरीर में रहने की अनुमति दे देती हैं, जिसके बाद शंकराचार्य का राज सिंहासन पर फिर से राज तिलक किया जाता है और उन्हें एक राजा के सभी कर्तव्यों की शपथ दिलाई जाती है। अगले दिन से ही राजकाज शुरू हो जाता है। राजा अमरूक के मंत्री उन्हें सारी जिम्मेदारियां बताते हैं। महाराज, राज्य की हालत बहुत खराब होती जा रही है। लोग आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था की तो हालत ही मत पूछिए। किसी को राजदंड से डर ही नहीं लग रहा। जल्द ही हमें एक मजबूत कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नहीं तो राज्य की हालत और खराब हो जाएगी और मामले हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, कल ही हम पूरे राज्य का मुआयना लेने लोगों के बीच जाएंगे, नगर में लोगों की हालत देखेंगे। उसके बाद एक नई कानून व्यवस्था के साथ राज्य को आगे लेकर जाएंगे। अगले दिन शंकराचार्य अपना पूरा भेष बदलकर जैसे ही वे राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं, वो पूरी तरह दुखी हो जाते हैं। वे देखते हैं कि राज्य में भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं। लोग एक दूसरे के घर चोरी करने पर आ गए हैं। बच्चे सारा दिन नगर में घूम घूम कर अपना दिन बिता रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य का कहीं कोई इंतजाम नहीं है। लोगों के पास धन ही नहीं है कि वे अपने घर वालों का इलाज करवा सकें। ये सब देखकर शंकराचार्य मन में ठान लेते हैं कि जब तक वे इस राज्य में हैं, सबका उद्धार करेंगे। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। और उसके बाद शंकराचार्य वापस आ जाते हैं। अगले दिन शंकराचार्य अपने सभी मंत्रियों के साथ एक सभा में बैठते हैं, जहां नए कानून को लेकर वे मंत्रियों से बात करते हैं। कल जिस तरह से राज्य की हालत देखी, उसके हिसाब से मैं तत्काल प्रभाव से यह फैसला लेता हूं कि अगले 3 महीनों के लिए राज्य के लोगों के कर माफ कर दिए जाएं। इसके साथ साथ नगर की सीमा पर दूसरे राज्य के लोगों की आवाजाही पर कठोर निगरानी लगाई जाए और साथ ही राज्य की सीमा पर सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। जिस हिसाब से हमारे राज्य की हालत है, उसके हिसाब से पड़ोसी राज्य कभी भी हम पर हमला कर सकता है। शंकराचार्य के सारे आदेशों को सभी मंत्री पूरी तरह से सुन रहे थे, जिसके बाद एक मंत्री ने राज्य में बढ़ रही बीमारियों और शिक्षा को लेकर शंकराचार्य का ध्यान उसकी तरफ किया। पूरी बात सुनने के बाद शंकराचार्य थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और उसके बाद शंकराचार्य कुछ और नियम बताते हैं। शिक्षा का अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए, इसीलिए राज्य में लोगों की पढ़ाई के लिए आश्रम की व्यवस्था बनाई जाए। जिसको बनाने में जितना भी धन खर्च होगा, उसे राजकोष से दिया जाए। और यह ध्यान रहे कि पूरे नगर के लोग इस शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठा सकें। उन्हें धर्म, दर्शन, वेद, पुराण, इन सभी चीजों का ज्ञान हो। रही बात चिकित्सा की, तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, साथ ही किसानों की खेती में भी मदद की जाए। इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि राज्य में अन्न की कमी न हो। अगर ऐसा हुआ तो राज्य के लोग इसे छोड़कर किसी और राज्य में चले जाएंगे। काफी समय तक राज्य के हालातों पर शंकराचार्य ने मंत्रियों के साथ चर्चा की। उसके बाद शंकराचार्य महल में जाते हैं और वहां रानियां उनका इंतजार कर रही होती हैं, जिनसे बात करने के लिए शंकराचार्य बैठ जाते हैं
और रानियों से कहते हैं, राज्य की हालत तो धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन मेरा राजा अमरूक के शरीर में आने का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। क्या मैं आपसे वैवाहिक जीवन और इससे जुड़ी तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूं? ठीक है शंकराचार्य जी, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरे ईमानदारी के साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। शंकराचार्य, जो इस समय राजा अमरूक के शरीर में हैं, और राजा अमरूक की रानियां आमने सामने बैठ जाते हैं, जिनसे शंकराचार्य कामशास्त्र और विवाह संबंधी सवाल पूछना शुरू करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कामशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? काम शास्त्र का उद्देश्य है मानव जीवन में प्रेम और यौन संबंधों को संतुलित और सुखद बनाना। इसके सिद्धांतों में नारी पुरुष के संबंध, यौन शिक्षा और प्रेम के विभिन्न प्रकार शामिल हैं। एक विवाहित दंपत्ति में काम भावना का होना बहुत ही आवश्यक है। इसी के द्वारा उनके रिश्तों को एक पवित्रता मिलती है। लोगों ने काम शास्त्र को बहुत ही गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के जरिए समाज आगे बढ़ता है। ये रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रेम के कितने प्रकार होते हैं और प्रत्येक की विशेषताएं क्या हैं? सारे प्रेम एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? प्रेम के कई प्रकार होते हैं, जैसे वात्सल्य, स्नेह, मातृ और यौन प्रेम। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और महत्व है। जैसे वात्सल्य मातृत्व का प्रेम है, स्नेह मित्रता का, और यौन प्रेम पति पत्नी के बीच का संबंध है। प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है। अगर कोई किसी को प्रेम कर रहा है तो समझो वो सीधे तौर पर परमात्मा को प्रेम कर रहा है। गृहस्थ जीवन में यौन इच्छाओं और आध्यात्मिक कर्तव्यों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है? गृहस्थ जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि यौन इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए और आध्यात्मिक कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए संयम और आत्मानुशासन महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान में ध्यान लगा सकता है, उसे जल्द ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में रहकर आप पूरी तरह से अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रख लें, क्योंकि काम वासना के द्वारा ही आप किसी नए जीव को इस धरती पर जन्म दे सकते हैं। और जब आप इस प्रक्रिया के द्वारा किसी को जन्म देते हैं तो आप खुद को परमात्मा के बहुत करीब पाते हैं। रानियों द्वारा बताए जा रहे ज्ञान को शंकराचार्य बड़े ही शांतिपूर्वक सुन रहे थे। वे इस समय खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस कर रहे थे। उन्हें धीरे धीरे पता चल रहा था कि कामशास्त्र का सही ज्ञान भी मनुष्य को परमात्मा से मिलाने में मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह आगे के सवालों में आप सुखद यौन और यौन जीवन की नैतिकताओं के बारे में जानेंगे। सारे सवाल खत्म करने के बाद रानी शंकराचार्य को राजा का शरीर छोड़ने का आदेश दे ही देती हैं। लेकिन क्या इतनी जल्दी शंकराचार्य शरीर छोड़ेंगे? शंकराचार्य को राजा अमरूक के शरीर में रहते हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए थे। आए दिन शंकराचार्य राजा अमरूक की रानियों से कामशास्त्र और गृहस्थ जीवन के बारे में सवाल करते थे और रानियां बड़े ही सहज भाव से उन्हें जवाब देती थीं। एक दिन दोपहर का समय था। शंकराचार्य रानियों से कुछ गृहस्थ जीवन के बारे में सवाल करने लगे। मैं गृहस्थ जीवन में कभी नहीं रहा हूं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति के मुख्य कर्तव्य क्या होते हैं? शंकराचार्य जी, गृहस्थ जीवन में व्यक्ति के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, जिनमें से परिवार का पालन पोषण, समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभाना और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलन को बनाए रखना। सभी सदस्य सुखी और संतुष्ट रहे, ये इतनी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये सुनिश्चित करना कि परिवार में सभी सदस्य सुखी और संतुष्ट रहें, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच संतुलन और सामंजस्य कैसे बनाए रखा जा सकता है? पति पत्नी के बीच संतुलन और सामंजस्य के लिए परस्पर सम्मान, विश्वास और समझ जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।
साथ ही खुली बातचीत और सहयोग से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। दोनों को हमेशा अपने बीच के रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहिए। पति पत्नी को ये हमेशा पता होना चाहिए कि एक दूसरे के बिना उनका जीवन अधूरा है, भले ही जिंदगी में कितने ही सुख क्यों ना हो। गृहस्थ जीवन में संतान प्राप्ति होने के बाद जीवन काफी बदल जाता है। ऐसे में बच्चों का सही पालन पोषण कैसे किया जा सकता है? आपने सही कहा। संतान प्राप्ति हो जाने के बाद पति पत्नी की जिम्मेदारियां सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि बच्चों का सही पालन पोषण, उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास पर ध्यान देना दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। बच्चों को अच्छे संस्कार, शिक्षा और प्रेम देना महत्वपूर्ण है। बच्चों को स्वतंत्रता और अनुशासन का सही संतुलन प्रदान करना चाहिए ताकि वे जिम्मेदार और नैतिक व्यक्ति बन सकें। संतान का होना पति पत्नी के भरोसे और प्यार की बहुत बड़ी निशानी मानी जाती है। इसीलिए ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि उनका सही पालन पोषण दोनों मिलकर करें। शंकराचार्य पूरी बातचीत के दौरान काफी शांत दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक शिष्य अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा हो। वे रानियों की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। तभी उन्होंने यौन संबंधों के बारे में रानियों से सवाल किया। कृपया करके बताइए, सुखद यौन संबंधों के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? शंकराचार्य जी, सुखद यौन संबंधों के लिए प्रेम, विश्वास, पारस्परिक समझ, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। साथ ही यौन शिक्षा और समर्पण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा समाज यौन शिक्षा देने के मामले में बहुत पीछे है, क्योंकि यौन शिक्षा को समाज में गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से पुरुष और स्त्री को नहीं पता कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए वो किसी को जीवन दे सकते हैं। यौन संबंध के जरिए हम एक ऐसी शक्ति पैदा कर सकते हैं जो इस संसार में सबसे बड़ी है। इसी के जरिए हम परमात्मा से भी मिल सकते हैं। शंकराचार्य को अब समझ आ रहा था कि परमात्मा ने मनुष्य को यौन संबंध रखने की शक्ति क्यों दी है। उन्हें समझ आ रहा था कि जो समाज यौन संबंध को अपवित्र बता रही थी, असल मायने में उससे पवित्र कुछ भी नहीं है। इसके बाद शंकराचार्य ने एक और सवाल पूछा। यौन जीवन में नैतिकता का क्या महत्व है? यौन जीवन में नैतिकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये संबंधों में विश्वास और सम्मान को बनाए रखती है। नैतिकता के बिना यौन संबंधों में विकृति और अविश्वास पैदा हो सकता है। सिर्फ यौन जीवन ही नहीं, अगर आप किसी भी काम को नैतिकता भरे आचरण से करते हैं तो वो काम आपके लिए लाभकारी होता है। नैतिकता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है और इस बात को आपसे अच्छा भला कौन समझ सकता है शंकराचार्य जी? शंकराचार्य लगभग अपने सारे सवालों के जवाब पा चुके थे। इस दिव्य ज्ञान के बाद वो समझ गए थे कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने उनसे ये सवाल क्यों पूछे थे। उन्हें इस बात की काफी खुशी हुई कि वे काम शास्त्र के बारे में भी चीजें जान गए हैं और इस बात के लिए उन्हें राजा अमरुक की रानियों का धन्यवाद करना था। तभी शंकराचार्य उनसे कहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस संसार के गूढ़ रहस्यों को जानने में बहुत मदद की है। मुझे समझ आ गया है कि काम शास्त्र का ज्ञान होना हम सब के लिए कितना जरूरी है। यही तो मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार है। अगर यौन संबंध ही ना होता तो मनुष्य का इस धरती पर कोई अस्तित्व ही ना होता। शंकराचार्य की सरलता देखकर रानियां काफी खुश हुईं और वे शंकराचार्य से कहती हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इस जीवन के बारे में आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आप जैसे महान दार्शनिक इस समाज में बहुत ही कम हैं। आपने इतने दिनों में जिस तरह से हमारे राज्य की देखभाल की है वो काफी सराहनीय है। आज हमारे राज्य के लोग खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं।
ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ देर शांत रहने के बाद राजा अमरूक की रानियां शंकराचार्य से कहती हैं, हे शंकराचार्य, आपका राजा अमरूक के शरीर में आने का उद्देश्य अब पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने पुराने शरीर में वापस चले जाएं, क्योंकि राजा अमरूक, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनका शरीर इस तरह देखकर हमें बहुत कष्ट हो रहा है। हिंदू परंपरा के अनुसार हमें उनका शरीर पंच तत्व में मिलाना है, जिससे कि वो इस दुनिया के बंधन से मुक्ति पा सकें और हम सब भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। हे देवी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि राजा अमरूक की आत्मा अब परमात्मा में विलीन हो गई होगी। ये शरीर तो मात्र एक वस्त्र के समान है, जिसे राजा अमरूक की आत्मा ने पहन रखा था। इसीलिए आप उनके मोक्ष की चिंता न करें। बाकी मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि जिस दिन आप मुझे इस शरीर को छोड़ने का आदेश देंगी, मैं उसी दिन इस शरीर को त्याग दूंगा। तो आज वो समय आ चुका है। मेरा इस शरीर में आने का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। इतना कहकर शंकराचार्य वापस से ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं और मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। वे वापस से ध्यान योग के माध्यम से अपने पुराने शरीर में जाने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ समय बाद देखते ही देखते वो राजा अमरूक का मृत शरीर त्याग कर अपने पुराने शरीर में चले जाते हैं। उनका पुराना शरीर उसी गुफा में रहता है। शंकराचार्य एक बार फिर अपने पुराने शरीर में वापस आ जाते हैं। शंकराचार्य के वापस आते ही उनके शिष्य बहुत खुश हो जाते हैं। तभी शंकराचार्य उनसे कहते हैं, मैंने काम शास्त्र का अध्ययन संपूर्ण तरीके से कर लिया है। अब मैं मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती से शास्त्रार्थ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अब हम थोड़ी ही देर में महिष्मती की यात्रा फिर से शुरू करेंगे। काफी लंबी यात्रा करके आखिरकार शंकराचार्य महिष्मती पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही शंकराचार्य महिष्मती पहुंचते हैं, पूरे नगर में हल्ला हो जाता है कि शंकराचार्य उभया भारती से शास्त्रार्थ करने वापस लौट आए हैं। एक बार फिर दूसरे नगर से लोग चलकर मंडन मिश्र के घर आते हैं। पूरी सभा फिर से एकत्रित होती है और फिर शंकराचार्य मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती से मिलते हैं। शंकराचार्य जी, एक बार फिर से आपका हमारे यहाँ स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपकी इतने दिनों की यात्रा काफी लाभकारी रही होगी। जी उभया भारती जी, सही कहा आपने। मेरी ये यात्रा अब तक की सबसे सफल यात्रा रही है। इस यात्रा में मुझे बहुत आनंद आया। इस बार शंकराचार्य काफी खुश नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस यात्रा से काफी कुछ सीखने को मिल गया है। वहां मौजूद हर कोई उनकी इस यात्रा के बारे में जानना चाहता था और सभी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। पिछली बार की ही तरह दूर दूर से लोग इस शास्त्रार्थ को देखने आ गए थे। हर कोई तर्क वितर्क शुरू होने के इंतजार में था, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि यह शास्त्रार्थ आगे शुरू होगा या नहीं। उभया भारती जिस हिसाब से खुश नजर आ रही थी, उन्हें देखकर किसी को नहीं लग रहा था कि उनके दिमाग में आगे को लेकर क्या चल रहा है। शंकराचार्य और उभया भारती इस समय आमने सामने खड़े हुए हैं। नगर के सभी लोग इस शास्त्रार्थ को सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में वहां आ चुके हैं। मंडन मिश्र को भी ये जानने में काफी रुचि बढ़ी हुई है कि शंकराचार्य काम शास्त्र के सवालों के जवाब कैसे देंगे। तभी उभया भारती शंकराचार्य से कहती हैं, शंकराचार्य जी, शास्त्रार्थ शुरू करने से पहले हम सभी लोग आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि आप किसके शरीर में इतने दिनों तक रहे और आपका अनुभव कैसा रहा। उभया भारती जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे गृहस्थ जीवन और काम शास्त्र के प्रश्न किए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं जीवन के कई रहस्यों से पूरी तरह से परिचित ही ना हुआ होता।
मुझे इस यात्रा में कई सारी चीजें जानने को मिली। हमें भी तो बताइए कि आप 1 महीने तक कहाँ थे? यहां से जाने के बाद मैं राजा अमरूक के शरीर में 1 महीने तक रहा हूं। जब मैं उनके राज्य में पहुंचा तो उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद ध्यान योग से मेरी आत्मा उनके शरीर को धारण कर लेती है। वहां उनकी कई रानियां थीं जो बहुत ही ज्ञानी थीं। वे गृहस्थ जीवन और काम शास्त्र के बारे में बहुत ही पारंगत थीं। मैं उनकी आज्ञा से राजा अमरूक के शरीर में 1 महीने तक रहा। तब तो आपने बतौर एक राजा एक राज्य को भी संभाला होगा। आपने सही कहा भारती जी। मैंने गृहस्थ जीवन के अलावा राजधर्म का भी अनुभव किया। इस 1 महीने में राजा अमरूक की रानियों से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे एक गुरु की भांति काम शास्त्र और गृहस्थ जीवन की शिक्षा दी। आपने अपने अनुभव और ज्ञान को राजा अमरूक के शरीर में रहकर विस्तार किया है। अब क्या आप इस अनुभव से प्राप्त ज्ञान को हम सबके बीच बांट सकते हैं? जरूर। मैंने ये अनुभव प्राप्त किया है कि सांसारिक अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच एक गहरी समानता है। संसार में रहते हुए भी व्यक्ति का ध्यान आत्मा की ओर रहना चाहिए। यह अनुभव मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। आपके इस दृष्टिकोण से ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन दोनों ही आत्मा की उन्नति के मार्ग हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, मैंने यह अनुभव किया है कि यदि व्यक्ति का मन स्थिर और दृढ़ हो तो वो किसी भी परिस्थिति में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ जीवन में भी आत्म साक्षात्कार संभव है यदि व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ स्थिर और संतुलित रहता है। शंकराचार्य से ऐसी बातें सुनने के बाद अभया भारती खुशी के मारे गदगद हो जाती हैं और वो शंकराचार्य से कहती हैं, हे शंकराचार्य, आपके मुख से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अब ये शास्त्रार्थ यहीं पर खत्म होता है। आपसे शास्त्रार्थ करने का मेरा उद्देश्य यहीं पर पूरा हुआ। मैं आपके सामने अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? शास्त्रार्थ कैसे खत्म हो गया? और आपने बिना तर्क वितर्क किए अपनी पराजय क्यों स्वीकार कर ली? शंकराचार्य जी, आपसे काम शास्त्र के बारे में सवाल करने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको भी पता चल सके कि सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से मनुष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करके भी मनुष्य आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और रही बात तर्क वितर्क की, तो आप सारे वेदों और धर्मों के ज्ञाता हैं। मैं आपको किसी तर्क वितर्क में हरा नहीं सकती, इसीलिए मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। अभया भारती की बातें सुनकर शंकराचार्य हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई महिला इतनी विद्वान कैसे हो सकती है। साथ ही वहां खड़े लोग भी अभया भारती की उदारता की तारीफ कर रहे थे। तभी शंकराचार्य उनसे कहते हैं, आप सच में बहुत महान और विदुषी महिला हैं। आपका इस समाज में होना हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। समाज को आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये तो हमारा सौभाग्य था कि हमें आपसे शास्त्रार्थ करने का मौका मिला और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों के जरिए भारतीय दर्शन को जानने का मौका मिला। अब मैं और मंडन मिश्र आपके सामने अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। साथ ही इस शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार हम आजीवन आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं। अभया भारती और मंडन मिश्र की पराजय स्वीकार कर लेने के बाद ये शास्त्रार्थ यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद मंडन मिश्र शंकराचार्य से कहते हैं, आपसे पराजय स्वीकारने के बाद मैं आज से ही गृहस्थ जीवन को त्याग कर सन्यासी जीवन को धारण करना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
मंडन मिश्र के ऐसा कहते ही अभया भारती उनकी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि स्वामी, मैं आपके इस निर्णय में आपके साथ हूं। आज से मैं भी गृहस्थ जीवन का त्याग कर एक सन्यासिनी की भांति अपना जीवन निर्वाह करूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। शंकराचार्य ने दोनों को उसी वक्त अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा कि सन्यासियों का धर्म होता है कि वो पूरे देश में धर्म और वेदों का प्रचार प्रसार करें। इसीलिए आपको भी यही करना होगा। तभी मंडन मिश्र उनसे कहते हैं, शंकराचार्य जी, सन्यासी जीवन धारण करने के बाद मैं चाहता हूं कि लोग मुझे नई पहचान के साथ जाने, जो अद्वैत वेदांत को मानने वाला हो और आपका शिष्य हो। कृपया करके मुझे नई पहचान दीजिए। आज से लोग आपको सुरेश्वराचार्य के नाम से संपूर्ण संसार में जानेंगे। आप लोगों के बीच मेरे शिष्य के तौर पर जाने जाएंगे। वहां पर खड़े सभी लोग शंकराचार्य और मंडन मिश्र की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सभी लोग आपस में इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि मंडन मिश्र अब शंकराचार्य के शिष्य बन गए हैं और वे अब अद्वैत वेदांत का प्रचार लोगों के बीच करेंगे। इसी के साथ वहां खड़ी श्वेता के मन में भी कुछ बातें चल रही थीं, जिनके जवाब जानने के लिए उसने बुजुर्ग आदमी से सवाल किया। मंडन मिश्र बिना संन्यास धारण किए भी तो अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार कर सकते थे, फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? गृहस्थ आश्रम क्यों छोड़ दिया इन्होंने? तुमने बिल्कुल सही सवाल किया। गृहस्थ आश्रम छोड़ने का पहला कारण अभया भारती की रखी पहली शर्त थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो हार जाती है तो वो संन्यास धारण कर लेगी। और क्योंकि मंडन मिश्र उनके पति हैं, इसीलिए अपनी पत्नी का साथ देना उनका धर्म है। और दूसरा कारण ये है कि मंडन मिश्र बहुत बड़े दार्शनिक हैं। उन्हें पता है कि संन्यास धारण करके वे भारतीय दर्शन का प्रचार बहुत निष्ठापूर्वक कर सकते हैं। उन्होंने भले ही संन्यास धारण कर लिया है, लेकिन अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया है। ये समाज में बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि पत्नी सिर्फ गृहस्थ जीवन की साथी नहीं होती, बल्कि उसके बाद भी सन्यासी जीवन में वे पूरी तरह से आपकी सहयोगी होती है। तो क्या मंडन मिश्र और उनकी पत्नी दोनों सन्यासी जीवन का पालन करते हुए अद्वैत वेदांत का प्रचार करेंगे? हाँ, तुमने सही कहा। मंडन मिश्र के साथ उनकी पत्नी भी अब पूरे देश में भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे। श्वेता अब इस पूरे वाक्य को बहुत अच्छे से समझ गई थी। साथ ही वहां खड़े लोग भी अब शंकराचार्य के साथ साथ अभया भारती और मंडन मिश्र की विद्वत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। तभी मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से सवाल किया, शंकराचार्य जी, आपने मेरे भविष्य को लेकर क्या सोचा है? किस तरह की रणनीतियों के साथ अद्वैत वेदांत और दर्शन को लोगों तक पहुंचाएंगे? मंडन मिश्र जी, मैंने महिष्मती की यात्रा के दौरान ही ये सोच लिया था कि पूरे देश में जगह जगह पर मठों की स्थापना करूंगा, जिससे आने वाले भविष्य में लोगों को सनातन धर्म और भारतीय दर्शन के मूल्यों का पता चल सके और वे अपने जीवन को इस संसार के लिए हितकारी बना सके। शंकराचार्य के विचारों को सुनकर सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। हर तरफ उनकी विद्वत्ता के ही चर्चे हो रहे होते हैं। तभी शंकराचार्य मंडन मिश्र से यहां से जाने की इजाजत मांगते हैं। मंडन मिश्र जी, अब आप मुझे और मेरे साथ आए लोगों को यहां से जाने की इजाजत दीजिए। मुझे भरोसा है कि आप यहां रहकर धर्म का प्रचार बहुत अच्छे से करेंगे। आशा करता हूं कि भविष्य में हम फिर से मिलेंगे। अब शंकराचार्य मंडन मिश्र के घर से आज्ञा लेकर सभी लोगों के साथ वापस आने लगते हैं। रास्ते में वे जिनके घर के सामने से भी गुजरते थे, लोग बाहर निकलकर उन्हें प्रणाम करते थे। इस समय शंकराचार्य के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ चल रहे होते हैं। रास्ते में चलते हुए श्वेता बहुत घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसके साथ क्या होगा। उसे अभी तक यही लग रहा था कि ये शास्त्रार्थ देखने के बाद शायद वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इस समय बहुत ही टेंशन में अपनी यात्रा काट रही थी, लेकिन आगे चलकर उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
शंकराचार्य अब महिष्मती से चलकर काफी दूर आ गए थे। उनके साथ शिष्यों के अलावा और तमाम लोग थे, जिनमें से एक श्वेता भी थी। चलते चलते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी शंकराचार्य एक गांव में रुकते हैं, जहां पर लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। गांव के लोग शंकराचार्य से कहते हैं कि जितने समय के लिए वे यहां रुके हुए हैं, उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बताएं। शंकराचार्य उनकी बातें मान लेते हैं और उन्हें बताना शुरू करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रह्म ही सत्य है और वही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं, तभी हमें वास्तविक मुक्ति मिलती है। इसीलिए आप सभी लोग संसार के मोह माया में ही न उलझे रहें, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। शंकराचार्य वहां मौजूद सभी लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे होते हैं। तभी श्वेता वहां से उठकर गांव के अंदर घूमने लगती है। श्वेता को वहां से जाता देख बुजुर्ग आदमी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर घूमने के बाद श्वेता को कुछ अलग चीज दिखाई देती है, जिसके बारे में वो बुजुर्ग आदमी से पूछती है। ये आगे कुएं में ऐसा क्यों लिखा है कि इसके पास आना मना है? ऐसा क्या है इस कुएं में? ये गांव आज जैसा दिख रहा है, पहले ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये गांव एक समृद्ध नगर हुआ करता था, जहां राजशाही चलती थी। यहाँ के राजा बहुत कुशल और श्रेष्ठ थे। यहाँ के लोग भी धन दौलत के मामले में काफी अमीर थे। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसे देवीय शक्ति प्रदान थी, जिस शक्ति द्वारा वो कुछ ऐसा बना सकता था जिससे आप जो चाहो वो मिल जाता था। और ये बात एक दिन राजा को पता चल गई। तो राजा ने उसके साथ क्या किया? राजा ने पहले तो उस आदमी से कुछ सवाल जवाब किया, फिर उसको लेकर नगर में भ्रमण करने निकल गए। और फिर राजा ने उस आदमी से कहा कि तुम नगर में ऐसा कुछ बनाओ जो सबके काम आ सके, नगर का हर आदमी उसका लाभ उठा सके, और ये काम नगर के हित में होना चाहिए। तो उस आदमी ने क्या बनाया जो सबके हित में था? काफी दिनों तक वो आदमी इसी सोच में था कि वो क्या बनाए। फिर उसने ये जादुई कुआं बनाया। इस कुएं की खास बात ये थी कि इसके अंदर झांककर कोई भी मनोकामना मांगो वो पूरी हो जाती थी। अरे वाह, ये कुआं तो सच में काफी अच्छा है। हाँ, सही कहा तुमने। जब ये कुआं बनाकर उसने राजा को बताया तो पूरे नगर में उसकी काफी प्रशंसा हुई। राजा ने उसे बहुत इनाम भी दिए। और जब कभी किसानों के खेत में पानी नहीं होता था, तब लोग इस कुएं के पास आकर बरसात की इच्छा जताते थे और अगले दिन ही बारिश हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोगों को इस कुएं की आदत लग गई थी। तो क्या कुआं सच में गांव की सारी जरूरतें पूरी कर देता था? हाँ, और यही कुछ समय बाद इस कुएं का शापित होने का कारण भी बन गया था। एक दिन इस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं में से एक बच्चे ने कुएं के अंदर झांका और उसने कहा कि मुझे एक ऐसी दुनिया में ले चलो जहां पर मुझे किसी भी चीज की कमी ना हो। और थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा गायब हो गया था। पूरे नगर में हल्ला मच गया था। तभी कुछ बच्चों ने बताया कि उसे इस कुएं ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। सच में वो बच्चा इसी कुएं में था? इसी बात को जानने के लिए कुछ लोग कुएं के पास गए और अजीबोगरीब मांगे करने लगे थे। धीरे धीरे करके दर्जनों लोग नगर से गायब हो गए थे। फिर राजा ने कुएं बनाने वाले आदमी को बुलाया और पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ ऐसा बनाओ जो नगर के हित में हो, ये तुमने क्या बना दिया? तो उस आदमी ने क्या कहा? उसने राजा से कहा कि हर चीज की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयां भी होती है। ये कुआं तो बस लोगों की मांग को पूरा कर रहा है, और अब लोग ही इस कुएं के पास जाकर अजीबोगरीब इच्छाएं कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करूं? तो राजा ने क्या किया फिर? राजा उसकी बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत कुएं को खत्म करने का आदेश दे दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगर कुएं को कुछ किया गया तो पूरा नगर संकट में पड़ सकता था, और बाद में ऐसा ही होता है। कुछ लोग कुआं तोड़ने गए थे, लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे करके गांव में बहुत दिक्कतें आने लगी। तो राजा ने कुछ किया नहीं इस गांव को बचाने के लिए? राजा ने बहुत कोशिश की थी। उन्होंने नगर में संतों को बुलाकर यज्ञ अनुष्ठान करवाए थे, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ था।
और गांव में एक समय बाद भूखमरी आ जाती है और बाद में राजा अपने परिवार के साथ इस नगर को छोड़कर कहीं और चला जाता है और नगर के लोग काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। तभी लोगों ने इस कुएं की शक्तियों को खत्म करने के लिए कुछ पंडितों को बुलाया और पूजा पाठ करवाया। तो क्या उसके बाद सारी चीजें सही हो गई थी? कुएं की शक्ति खत्म हो गई थी? नगर वालों ने जिस पंडित को बुलाया था उन्होंने इस कुएं को शाप दे दिया और तब से ये कुआं शापित हो गया। फिर कुछ लोग इस नगर को छोड़कर चले गए और कुछ लोगों ने इस कुएं से हटकर रहने का अपना इंतजाम कर लिया। तो क्या अब ये कुआं किसी की इच्छा पूरी नहीं करता? पता नहीं, उसके बाद से कोई भी इस कुएं के पास नहीं गया और ना ही कभी किसी ने इस कुएं से कोई इच्छा जाहिर की। लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये कुआं अभी भी लोगों की इच्छा पूरी करता है या नहीं? किसी को तो इसके पास जाना चाहिए ना? लोगों ने उसके बाद से इस कुएं का सहारा लेना ही छोड़ दिया। हर काम वो खुद करने लगे, इसलिए फिर कोई इसके पास नहीं गया। क्यों ना मैं जाकर देखूं इस कुएं में और कोई इच्छा जाहिर करूं? इससे ये तो पता चल जाएगा कि इस कुएं में अभी भी कोई जादुई शक्ति है या नहीं। तुम क्या इच्छा जाहिर करोगी? तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जो मिल नहीं रहा? मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ और यही इच्छा मैं कुएं के सामने जाहिर करूंगी। श्वेता का इस तरह खामोश हो जाना बुजुर्ग आदमी बड़े ही गौर से देख रहा था और श्वेता अब उस कुएं की तरफ आगे बढ़ती है। तभी उसके मन में एक बात आती है। गांव के बाकी सबका तो समझ आता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि उस आदमी का क्या हुआ। कौन था वो जिसने इस कुएं को बनाया था? क्या वो भी गांव छोड़कर चला गया था? वो आदमी मैं ही था जिसने उस कुएं को बनाया था। श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या सुन लिया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने दिनों तक जिस आदमी से उसने इतनी सारी चीजें सीखी उसके पास दैवीय शक्तियां हैं। बड़े ही हिम्मत के साथ श्वेता उस आदमी से पूछती है, हाँ, आपने कुएं को बनाया? जब आपके पास इतनी शक्ति थी तो आपने ऐसा कुछ क्यों बनाया जो किसी की मौत का कारण बन जाए? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस कुएं की वजह से किसी की मौत भी हो सकती है। मैंने तो बस राजा की आज्ञा का पालन किया था। राजा ने मेरी शक्तियों को धन दौलत से खरीदना चाहा। यहाँ के लोग इतने स्वार्थी बन गए थे कि नगर की उन्नति का सारा काम इस कुएं के सामने आकर बोल देते थे और बाद में उन्हें ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। श्वेता का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो बुजुर्ग आदमी से क्या कहे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरह इन सब से दूर भाग जाए। वो इस दुनिया को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। उसे सारी चीजें इस समय पर खराब ही लग रही थीं। थोड़ी देर बुजुर्ग आदमी को शांत भरी निगाहों से देखने के बाद उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो जल्दी से जाकर इस कुएं में अपनी इच्छा जाहिर करे। क्या पता वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस चली जाए। यही सोचकर श्वेता कुएं की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन उसे क्या पता कि जिस आदमी ने इस कुएं को बनाया है, जिसके पास दैवीय शक्ति है, उसके आगे इस कुएं की शक्तियों का असर भी होगा या नहीं। श्वेता के साथ आगे क्या होता है? क्या वो वापस अपनी दुनिया में चली जाती है या फिर बुजुर्ग आदमी की शक्ति उस कुएं की शक्ति पर भारी पड़ जाती है? इस एपिसोड की शुरुआत श्वेता से होती है। वो बुजुर्ग आदमी की बताई सारी बातों को सुनने के बाद यही सोचती है कि शायद कुएं में अपनी इच्छा जाहिर करने से वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी और यही सोचकर श्वेता कुएं की तरफ तेजी से भागती है, जिसे देखकर बुजुर्ग आदमी कहता है, अरे सुनो, कुएं के पास तुम क्या कर रही हो? मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इतने दिनों से आपके साथ हूँ, लेकिन आपने एक बार भी मुझे ये बात नहीं बताई। श्वेता बड़ी तेजी के साथ कुएं की तरफ भाग रही थी। बुजुर्ग आदमी उसे पीछे से रोकने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते श्वेता कुएं के पास पहुंच गई और जब वो कुएं के अंदर झांक कर देखती है तो उसमें पानी लगभग सूख चुका था। तभी श्वेता कुएं में देखकर अपनी इच्छा जाहिर करती है, अगर इस कुएं में आज भी शक्तियां हैं तो मुझे यहाँ से बाहर निकालकर मेरी दुनिया में वापस भेज दो, जिस दुनिया में मेरा पूरा परिवार रहता है। इतना कहकर श्वेता वहीं पर बेहोश हो जाती है
और थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रहती है। आंखें खुलने के बाद श्वेता अपने आप को एक हॉस्पिटल के कमरे में पाती है, जहां कुछ डॉक्टर्स उसके आसपास रहते हैं, जिनको देखकर श्वेता कहती है, मैं अब कहाँ हूँ? क्या मैं अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गई? श्वेता, आखिरकार महीनों बाद तुम्हें होश आ ही गया। पता है तुम्हारे घर वाले इतने महीनों से तुम्हें लेकर कितने परेशान थे। रुको, मैं अभी तुम्हारे घर वालों को बुलाता हूँ। श्वेता का सिर एकदम भारी सा हो गया था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। श्वेता अपने आसपास बड़े गौर से देख रही थी कि वो कुआं और बाकी सब कहां चला गया। उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस आई है या नहीं। तभी कमरे में श्वेता की मां आती है, जो उसे देखते ही रोने लगती है। हाँ, मेरी बच्ची, तू सही हो गई। आखिरकार तुझे होश आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पता है, तुझे देखकर हम कितने खुश हुए हैं। इतना कहकर श्वेता की मां उसे गले लगा लेती है और प्यार करने लगती है। तभी श्वेता अपनी मम्मी से पूछती है, मुझे क्या हुआ था? मैं तो कहीं और थी ना? श्वेता, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने से तुम कोमा में हो। मनाली से आते समय तुम्हारी कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें तुम और तुम्हारे दोस्त बुरी तरीके से घायल हो गए थे, और आज एक्सीडेंट के बाद तुम्हें होश आया है। श्वेता डॉक्टर्स की बात सुनकर एकदम अचंभे में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो इतने समय कोमा में थी तो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ का जो समय था, क्या वो कोई सपना मात्र था? उसके साथ पिछले 1.5 महीने से जो कुछ हुआ, उसने जो कुछ भी देखा सुना, फिर वो क्या था? तभी उसे अपने दोस्तों का ख्याल आता है और वो अपनी मां से कहती है, मम्मी, मेरे दोस्त आकांक्षा, वैभव और बाकी सब कहाँ हैं? एक्सीडेंट के बाद उनका क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बेटा, आकांक्षा और बाकी सब तो सही हैं, लेकिन वैभव अभी भी हॉस्पिटल में है। उस दिन ड्राइविंग सीट पर बैठने की वजह से उसके पैर और सिर पर गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। अभी कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की देखरेख की जरूरत है। श्वेता ये सुनकर थोड़ा शांत होती है कि उसके सभी दोस्त सही हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स श्वेता की मम्मी को बता रहे होते हैं कि आप कल शाम तक श्वेता को घर ले जा सकती हैं। वो अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है। तभी श्वेता के मन में आता है कि वो अपनी माँ और डॉक्टर्स से चौथे आयाम के बारे में बात करे, और वो कहती है, डॉक्टर, मैं इतने महीनों तक कोमा में नहीं थी, बल्कि मैं चौथे आयाम यानी शंकराचार्य के युग में थी, जहां मैंने उनके और मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ को अपनी आंखों से देखा। मैं उस पल की साक्षी बनी थी। श्वेता की बातें सुनकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि श्वेता किन की बातें कर रही है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं, श्वेता, ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारा वहम या सपना कह लो। मैं मानता हूं कि भूतकाल में शंकराचार्य और मिश्र जैसे बड़े दार्शनिक हुए थे, लेकिन उनको गुजरे कई सदियां बीत चुकी हैं। तुम जरूर एक्सीडेंट से पहले मनाली में उनके बारे में कुछ देख या सुन रही होगी, तभी तुम्हारा ध्यान उस तरफ जा रहा है। फिक्र मत करो, धीरे धीरे तुम सब भूल जाओगी और अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाओगी। डॉक्टर की बात सुनकर श्वेता चुपचाप अपने बेड पर लेटी रहती है। वो अभी भी उसी शास्त्रार्थ के बारे में सोच रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो किसको इन सब के बारे में बताए। पता नहीं कोई उसकी बात का यकीन करेगा या फिर इग्नोर कर देगा। यही सोचते सोचते श्वेता सो जाती है और अगले दिन उसे अपने घर वापस जाना होता है। गुड मॉर्निंग बेटा, उठ जाओ। आज हम अपने घर जाएंगे। तुम्हें देखकर सब लोग बहुत खुश होंगे। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। ठीक है मम्मी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। नई सुबह के साथ श्वेता मन में यही सोच रही थी कि अब सब कुछ सही हो गया है।
वो चौथे आयाम के बारे में सोच तो रही ही होती है, लेकिन फिर भी वो खुश रहती है। उसे लगता है कि अब अपनी दुनिया में वापस आकर सब सही हो गया है, वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जो उसे चौथे आयाम में वापस ले जा सकता है। और तभी श्वेता तैयार होकर आती है। चलो बेटा, हॉस्पिटल के बाहर तुम्हारे पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें घर ले जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। श्वेता हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है, तभी उसे जोर की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई मरीज दर्द से चिल्ला रहा है। श्वेता उसकी आवाज सुनकर 1 मिनट के लिए वहीं रुक सी जाती है। उसे लग रहा था कि कुछ पीछे छूट जा रहा है और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगती है। जैसे ही श्वेता पीछे देखती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस समय श्वेता के सामने वही बुजुर्ग आदमी रहता है जो उसे चौथे आयाम में मिला था। श्वेता उसे देखकर मूर्ति की तरह खड़ी ही रहती है और सोचती है, ये बूढ़ा आदमी यहाँ कैसे आ सकता है? ये तो चौथे आयाम का है। इनका जीवन तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। फिर ये यहाँ? चलो बेटा, यहाँ क्यों रुक गई? ये हॉस्पिटल है, यहाँ रोज रोज अलग तरह के मरीज आते हैं। वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। चलो, तुम्हारे पापा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।